नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियोस सिर्फ उनके लिए बनाई गई हैं जिनके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, या फिर वो अपनी सिचुएशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं। पर हाँ, इतना भी कि सिचुएशन आपके साथ मैच करनी चाहिए। इसमें पूछा गया सवाल भी आपसे मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो फिर रीडिंग्स भी आपके लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि सिंह राशि ही क्यों ना हो। चलिए देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपके एक तरफ आपके रिश्ते हैं जो कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या फिर ऐसे कि आपको कंट्रोल करते आए हैं, आपको गुमराह करते आए हैं, पॉलिटिक्स करते आए हैं। और दूसरी तरफ आपकी अपनी सोच हो सकती है। ये आपका करियर भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहां आप इन्वेस्ट करते आए, कोई ऐसी जगह जहां आपसे इनकी वजह से कुछ गलत डिसीजन बन गए, तो बीच में अब आप फंस जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि इन लोगों की सुनी जाए, इन लोगों को समझा जाए, या फिर अपनी सुनी जाए, अपनी मानी जाए, क्योंकि आपके रिश्ते और आपका अपना मन, ये दोनों के बीच में अब क्लैशेस आ रहे हैं। तो ऐसा भी है कि आप अपने रिश्तों को भी तोड़ना नहीं चाहते, वहां भी परेशानियां नहीं चाहते, पर ऐसा भी नहीं कि आप अपने आप से ही दूर हो जाएं, अपनी सोच से ही दूर हो जाएं, अपना ओपिनियन भी आगे ना रखें। तो ऐसा है कि आप फंस से गए हैं। ऐसे कि आपका मन कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं। आप अपने मन की कहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं कहते हैं तो फिर ऐसे कि फिर क्या आप सारी जिंदगी कंट्रोल होते जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। अब देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। बस ऐसा ही कि जैसे एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी आप सुनते आए हैं, जिन्होंने आपको भी कंट्रोल में रखा है, या फिर जिनका पूरा कंट्रोल सिचुएशन के ऊपर है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, जिसका दिल टूटा हुआ है। तो अब आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि किस तरफ जाऊं। जैसे कि पहले भी देखा कि एक तरफ सिचुएशन, एक तरफ रिश्ते, और दूसरी तरफ आप खुद, या फिर आपकी अपनी सोच। तो ऐसे कि आप समझ नहीं पा रहे कि किसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा कि जैसे जो चीजें आप इन दिनों रियलाइज कर रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है, ये भी कि आपके अपने रिश्ते पॉलिटिक्स कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ किसी का दिल टूटा है, चाहे आपका ही चाहे किसी और का। ऐसा है कि जो भी डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं किसी भी तरह से, उनका मकसद ये नहीं है कि आप अपने रिश्तों से दूर हो जाएं, या फिर आप अपने रिश्तों से झगड़ा करें, उनकी सुने ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपने रिश्तों से बिगाड़ना नहीं है, उनको साथ लेकर ही चलना है। बस बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ चीजें, कुछ बातें छिपी हुई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। तो डिवाइन चाहते थे कि हर किसी को सच पता चल जाए। ऐसा था कि यहां पर बहुत सारे लोगों थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। अगर लव रिलेशनशिप नहीं तो फैमिली मैटर्स थे, जहां पर फैमिलीज को ये शक बनी हुई थी कि कोई बाहर का तीसरा इंसान उनके घर में परेशानी खड़ी करता है। और डिवाइन चाहते थे कि हर किसी को ये बात पता चले कि वो तीसरा इंसान कोई परेशानी खड़ी नहीं करता,
ये आपकी अपनी ही सोच है। तो सिर्फ इतनी बात को प्रूव करने के लिए, सबको दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया था। पर हुआ क्या कि जब ये बात सामने आई थी या फिर किसी को आपकी तरफ भेजा था, तो उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो आपको बता सके कि उनका आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि आपको कुछ गलत फहमियां हैं। पर उनकी इतनी सी बात को हर किसी ने गलत समझ लिया, हर कोई लड़ने को तैयार हो गया, हर कोई उनको गलत समझने लगा और वहां से पॉलिटिक्स शुरू हो गई और वो झगड़े आज तक चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन जरूरी नहीं हर किसी के साथ मैच करे, पर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं। तो बस डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिलीज में कोई झगड़े खड़े नहीं करने हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। आप अपने घर परिवारों में खुशी से रहिए। जिनका दिल टूटा वो आपके हिसाब से दिल टूटा, वो इसलिए नहीं टूटा कि वो आपसे रिश्ता चाहते थे, आपसे कोई कनेक्शन चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका दिल सिर्फ इसलिए टूटा कि वो तो आपको बताने ही गए थे कि उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उनका आपको तंग करने का कोई इरादा नहीं है, पर आपने गलत समझ लिया और आपने उनके ही अगेंस्ट एक बैटल शुरू कर दी। तो बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आपके घर परिवारों में कुछ परेशानियां आती हैं, आप डाउनफॉल फेस करते हैं, तो आपको शक होती थी कि तीसरा इंसान आपको डाउनफॉल देता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी को क्लियर करने के लिए ही ये सारा प्रोसेस बनाया गया था, पर किसी ने भी असली चीज को समझा नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर हर कोई एकदम तलवार लेके खड़ा हो गया, ये कहकर कि ये इंसान फिर से वापस आ गया, अब ये फिर से हमें तंग करेगा। तो बात सिर्फ इतनी ही थी कि आपको सच दिखाना था, बताना था कि तीसरे इंसान की कोई इंटरफेरेंस ना तो पहले थी ना ही अब है। तो बस इतनी ही बात थी और इस बात को बहुत लंबा खींच दिया गया, जो कि अभी तक खींचा गया है, अभी भी चल ही रहा है। तो यहां पर अगर आप जानना चाहते थे कि आपको परिवार वालों की सुननी है, अपनी सुननी है, इनकी पॉलिटिक्स को कोई जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं करना। बस आपको शांति बनाए रखनी है, अपने घर परिवारों में आराम से रहना है। बस उस तीसरे इंसान को तंग नहीं करना, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना या फिर उनको किसी तरह से हर्ट नहीं करना, उनको परेशानी नहीं देनी है, क्योंकि वो इनोसेंट लोग हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन्होंने आपको कोई तकलीफ नहीं दी है, ना ही दे रहे हैं, ना ही पहले दी थी। ये सारी आपकी अपनी सोच थी, ये सारी आपकी अपनी ही परसेप्शन थी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई हो कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, क्या हो रहा है और इसका मकसद क्या था। हाँ, इतना जरूर कि अगर ये सिचुएशन आपकी है, आपसे मैच करती है, तभी इसे फॉलो करिएगा। अगर ये सिचुएशन आपसे अलग है तो फिर ये गाइडेंस भी आपके लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वो मैसेज मिला होगा जो आप ढूंढ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।